चार धाम यात्रा एक ऐसा पवित्र मार्ग है जहाँ हर मोड़ पर तपस्या है और हर कदम पर भक्ति की गूंज है। आपने बहुत सारे यात्रियों को घोड़े खच्चरों पर या पालकी में बैठकर यात्रा करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है साधु संत इस कठिन यात्रा को पैदल ही क्यों तय करते हैं? क्या आपको पता है साधु क्यों पैदल चलते हैं? ना उनके पास कोई साधन होता है, न कोई सुविधा, फिर भी वे तपती धरती, ऊंचे पहाड़ और बर्फीले रास्तों को अपने चरणों से नापते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ये साधु संत क्यों करते हैं चार धाम की ये कठिन यात्रा केवल अपने पैरों के सहारे। ये यात्रा नहीं, एक जीवन समर्पण है, एक ऐसी तपस्या जो आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाती है। कभी आपने सोचा है जब हम अधिकतर लोग चार धाम यात्रा बस, टैक्सी या हेलीकॉप्टर, घोड़े खच्चर, पालकी में बैठकर यह यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर इन धामों की ओर बढ़ते हैं। उनके पैरों में न चप्पल है, कंधे पर सिर्फ एक झोला है और ओंठों पर भगवान का नाम। वो है सनातन धर्म के सच्चे पथिक, हमारे भारत के साधु हैं। साधु की यात्रा एक चलती हुई तपस्या है। चार धाम की यात्रा उनके लिए एक यात्रा नहीं, एक तप है, एक परीक्षा है, एक आत्मिक अनुष्ठान है। साधु पैदल चलते हैं क्योंकि हर कदम उनके लिए पापों से मुक्ति का एक चरण होता है। वो धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, बर्फ में कांपते हैं, पर उनका मन अडिग रहता है। जो शरीर की पीड़ा से नहीं डरता वही आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकता है। उनकी रातें किसी होटल या धर्मशाला में नहीं बीतती है, बल्कि खुले आसमान के नीचे जहां चांदनी ही चादर होती है और तारे उनके साथी। साधुओं का पैदल चलने का क्या कारण है? क्यों नहीं लेते साधु कोई साधन? जब साधन उपलब्ध हैं तो साधु उन्हें क्यों नहीं अपनाते? उत्तर सरल है, क्योंकि उनके लिए सुविधा त्याग है और त्याग ही तपस्या का आरंभ है। साधु मानते हैं कि जब तुम अपने शरीर को कष्ट में डालते हो तभी आत्मा सच में प्रभु से बात करती है। पैदल चलना उनके लिए सिर्फ मार्ग तय करना नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाना है, इच्छाओं को शुद्ध करना है और प्रभु के निकट जाना होता है। हर कदम पर एक मंत्र, हर सांस में प्रभु का नाम। जब एक साधु चार धाम की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ स्वयं नहीं चलता, उसके साथ चलता है उसका भक्तिभाव, उसके साथ चलता है उसका त्याग और उसके साथ चलता है भारत का सनातन संस्कार। हर चोटी पर उसकी आवाज़ गूंजती है, हर हर महादेव। हर नदी, हर पत्थर उसका अभिवादन करते हैं, क्योंकि वो पैदल चलकर धरती की हर धूलि को पवित्र कर देता है। हम क्या सीख सकते हैं इन साधुओं से? हम जो असहाय जानवरों की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, किसी के कंधों पर बैठकर यात्रा करते हैं, कभी एक बार इन साधुओं की यात्रा को देखिए और समझिए। उनके छिलते पैर, उनकी थकी आंखें, उनके प्यासे ओंठ और उनका भूखा पेट, लेकिन शांत चेहरा बताता है कि प्रभु की प्राप्ति शोर में नहीं, मौन में होती है। जो चलकर आता है वो जानता है कि प्रभु तक पहुंचने की राह में सिर्फ शरीर नहीं चलता, आत्मा तपती है। चार धाम यात्रा करना सौभाग्य की बात है, लेकिन उन साधुओं के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद पाना वो अनमोल पुण्य है जो जीवन को दिव्य कर देता है। जब अगली बार आप चार धाम के पावन पथ पर चले, किसी पद यात्री साधु को देखकर सिर्फ मुस्कुराना नहीं, उनके चरणों में सम्मान से झुकिए और अगर संभव हो तो उन तपस्वी साधुओं को पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, क्योंकि यही सेवा है, असली पुण्य है, असली धर्म है। जो वे बिना किसी स्वार्थ के पैरों के बल चलकर इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं, उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। ये साधु केवल एक इंसान नहीं, वो सनातन धर्म के जीवित स्वरूप हैं। उनकी तपस्या त्याग है और भक्ति से हमारा समाज सजीव है। जो अपने दिल में अपार सहानुभूति और प्रेम के लिए साधुओं के चरणों की सेवा करता है, रास्ते में थके हुए पशु पक्षियों को पानी पिलाता है, अनाथ प्राणियों की मदद करता है, उनकी ही चार धाम यात्रा सच में सफल मानी जाती है। वही सच्चा भक्त है, वही असली भाग्यशाली है। उसी के जीवन में भगवान का सच्चा स्थान होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को इस पावन चार धाम यात्रा की कोटि कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी आस्था, सेवा और समर्पण को स्वीकार करे और आपकी यह यात्रा केवल न शरीर से बल्कि आत्मा से भी पूर्ण हो। हर कदम पर ईश्वर का नाम हो, हर मोड़ पर प्रेम हो और करुणा की अनुभूति हो। अगर आप भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, जय सनातन धर्म, जय चार धाम यात्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।